ये देखिए मेरे यहाँ पर आज मौसम कैसा हो रहा है। थोड़े थोड़े से बादल हो रहे हैं और इस तरफ थोड़ी हल्की सी धूप आ रही है, ये देखिए। और ये मेरा बिखरा हुआ गार्डन, क्योंकि मेरा गार्डनिंग का काम अभी चल रहा है। और ये देखिए सदाबहार पर फूल आ रहे हैं। ये वाइट वाला सदाबहार है और कुछ मैंने कटिंग्स आपके सामने उस दिन लगाई थी। अब तक इसमें कोई वैसे तो कोई ग्रोथ नहीं हुई है, पर अभी देखते हैं और क्या ग्रोथ होती है मेरी कटिंग्स में, उसकी भी मैं आपको अपडेट दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगा एरिका पाम के बारे में। तो ये देखिए मेरे एरिका पाम की क्या हालत हो गई है। कुछ हालत तो इस एरिका पाम की फॉग के कारण हो गई थी और फिर ये ऊपर से धूप में पड़ा रहा, तो ये देखिए किस तरह से इसके पत्ते सारे बर्न हो गए हैं, सारे पत्ते जल गए हैं। ये देखिए। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने इस प्लांट को हमने क्लीन करना है। अब मैं किस तरह से क्लीनिंग करूँगा इसकी, अब मैं इसको क्या करूँगा, जिसके सूखे हुए पत्ते हैं सारे निकाल दूँगा। और ये देखिए आप इसके, ये बता रहा हूँ, ये देखिए इसकी कितनी स्टेम्स निकल रही हैं यहाँ पे। तो मैं इसके एक के दो तीन पौधे बना सकता हूँ इसके। और ये प्लांट हमारा कटिंग से नहीं लगता, तो इसलिए हम इसको सिर्फ सेपरेट कर सकते हैं इस प्लांट को। तो ये देखिए अब यहाँ से एक दो ऐसे करके, एक दो तीन चार पांच स्टेम्स इसकी हैं जो निकल रही हैं नीचे से। और इसके जो बेबी प्लांट्स हैं, ये देखिए एक दो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। तो इन बेबी प्लांट्स को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर से इसकी दो या तीन इसके मैं अलग से इसके गमले बनाऊँगा और फिर करते हैं शुरू हम। अब देखते हैं क्या करना है। ये देखिए अब हमने क्या करना है, जैसे कि ये इसके सूखे पत्ते हमने सारे निकाल देने इस तरह से। ये देखिए अभी इसकी हम क्लीनिंग कर लेते हैं सारे की। और जितने भी सूखे पत्ते हैं सारे, चाहे कोई बड़ा पत्ता भी है, इसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे। ये देखिए ये बड़ा पत्ता, इसको भी हम सारे को कट कर देंगे। पर इसको हमने कट कहाँ से करना है, इसकी मेन स्टेम से इसको कट करेंगे। ये देखिए, तो ऐसी जगह से हम इसको कट करेंगे जहाँ से इसके अंदर दूसरी स्टेम निकल रही हो। तो ये देखिए कहाँ तक सूख रहा है, यहाँ तक हमारा, ये देखिए ये यहाँ तक सूख रहा है। तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगा। ये देखिए, क्योंकि अब ये जो ये पत्ते होते हैं ना हमारे बिल्कुल सूखे हुए, तो ये पत्ता बिल्कुल ग्रीन नहीं होगा, बिल्कुल भी ग्रीन नहीं होगा, चाहे हम इसमें कुछ भी डाल लें, लेकिन ये ग्रीन नहीं होगा बिल्कुल भी। तो उसके लिए बेहतर होगा कि पहले हम जो कटाई छटाई है, रिपोर्टिंग अगर आप करते हैं तो रिपोर्टिंग में भी आप पहले क्या करेंगे, पहले जो क्लीनिंग करेंगे अपने प्लांट्स की। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, क्योंकि क्लीनिंग हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इसको यहाँ से हम इस तरह से निकाल लेंगे। और भी पत्ते होंगे, अभी मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए जो ये हल्के हल्के से बर्न हो रहे हैं, इनके सिर्फ हम ऊपर की टिप्स कट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं फिर इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो अब रिपोर्टिंग कैसे करनी है, अब हम इसको इस गमले में से निकाल कर इसके फिर हम इसके क्या करेंगे, दो या तीन जितने भी आपको गमले बनाने हैं उतने गमले बना लीजिए। ये देखिए नया पत्ता किस तरह निकल रहा है, लेकिन मिट्टी मेरी सारी सूखी पड़ी है। तो कुछ मिट्टी सूखने के कारण भी मेरे सारे पौधे ऐसे हो गए, क्योंकि पानी नहीं दिया गया इनमें, कई दिन हो गए, और खाद भी नहीं दी गई थी इस बार मेरे सितंबर में, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं था। मैं पहले बाहर पढ़ता था ना, तो वहाँ पर गया हुआ था, तो इसलिए पीछे से खाद नहीं दी गई। तो इसके कारण मेरे पौधे सारे, इनकी हालत ऐसी हो गई है। ये देखिए कितना रूट बाउंड हो रहा है।
अब मैं इसको सेपरेट करूँगा, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ जैसे कि आपको कि ये प्लांट हमारा कटिंग से नहीं लग सकता, इसलिए हमें इसे सेपरेट कर कर ही लगाना पड़ता है। उस पर भी मुझे अलग से वीडियो बनानी है। जो प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कटिंग से नहीं लगते, तो उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं मेरे पास जो कटिंग से नहीं लग सकते। तो ये देखिए आप, ये देखिए कितना रूट बाउंड हो रहा था ये प्लांट हमारा, और इसकी जड़ें देखिए सूख रही हैं, इसकी जड़ें बिल्कुल। तो जो इसकी सूखी हुई जड़ें हैं वो हम निकाल देंगे और इससे कुछ रूट प्रूनिंग कर देंगे, हल्की हल्की सी हम नीचे से सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे रूट्स की। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, कई लोगों के क्या होता है कि जड़ें नहीं फैलती। तो जड़ें क्यों नहीं फैलती, उसका कारण ही होता है, देखिए जो हमें प्लांट मिलता है ना लगा हुआ, ये आप कहीं से नर्सरी से पौध ला रहे हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो ये जगह होती है ना, इतनी मिट्टी लगी होती है, जितनी मिट्टी में ये लगा होता है प्लांट, तो वहाँ पर ना नीचे एक टोकरी होती है। कई लोगों की होती है, मेरे इसमें नहीं है, लेकिन कई लोगों के प्लांट में क्या होता है कि टोकरी लगी होती है। तो टोकरी लगी होने के कारण क्या होता है कि उसकी जड़ें बाहर नहीं निकल पाती। तो जब उसकी जड़ें बाहर नहीं निकल पाती तो जड़ें यहीं की अटकी रहेंगी, और आपका धीरे 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 क्या होगा कि पानी नीचे हमारा जमा होता रहता है पोट के अंदर। क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि हमारे पोट में पानी हम रोज़ डालते हैं, कि ये सोचकर कि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से ग्रो करे, लेकिन हमारा प्लांट ग्रो ही नहीं होता। तो वो इसलिए ही नहीं होता क्योंकि जड़ें जब फैलेंगी तभी तो प्लांट ग्रो होगा ना। जितनी अच्छी जड़ें होंगी उतना अच्छा प्लांट होगा हमारा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप एक बार लगाने से पहले चेक कर लें कि आपके प्लांट में नीचे टोकरी तो नहीं लगी हुई है, आपके यहाँ पर नीचे इसमें टोकरी तो नहीं लगी हुई है। अगर ये टोकरी लगी हुई है तो आप इसको हटा लें, अदरवाइज़ आप इसको थोड़ी सी मिट्टी हटाकर ऊपर ऊपर से की और इसको आप लगा लें। तो ये तो इसकी होगी आपकी लगाने की बात की, अगर टोकरी हो तो क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी सॉइल कंपोजिशन की। तो सॉइल आपको इसकी बहुत वेल ड्रेन सॉइल रखनी पड़ती है, क्योंकि ये एक इंडोर टाइप का प्लांट है आपका। इस प्लांट को आपकी अच्छी सी वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है, और इसको अच्छी सी आप क्या करेंगे, अगर आपके पास, हाँ आपके पास, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आपके पास क्ले सॉइल है तो आप क्या करेंगे उसमें, आप उसमें सैंड यूज़ नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन वाली आप उसमें सैंड नहीं यूज़ करेंगे, आप उसमें कोकोपीट मिला लीजिए। तो उससे आपका प्लांट को मॉइस्चर ही मिलता रहता है, और जो मिट्टी है उसकी जो फर्टिलाइजेशन पावर है वो भी एनहांस होती है। एनहांस माने मतलब बढ़ती है उससे भी। तो ये तो बात होगी मिट्टी की, कि मिट्टी इसको वेल ड्रेन चाहिए। और जो है इसको पानी की रिक्वायरमेंट इस प्लांट को आपके बहुत कम होती है। और आपके जो है इसको जो लाइट की रिक्वायरमेंट है, ये अच्छी सी ब्राइट लाइट में आपका प्लांट चल जाता है, या फिर इसको सुबह सुबह की जो अच्छी सी धूप है ना वो मिल जाए इस प्लांट को, तो आपका ये प्लांट अच्छा चलता है। तो अभी मैं इसको लगा लेता हूँ और डिवाइड करके दिखाता हूँ फिर आपको। ये देखिए मैंने इनके 3 पॉट तैयार करने हैं, तो मैंने इनको 3 उसमें डिवाइड कर लिया, 1 2 और ये है 3। तो ये देखिए आप 3 पॉट मैंने तैयार करने हैं। तो अब करते हैं तैयार, और फिर उसके बाद मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करा दूंगा इसका सब कुछ। अपने हर एक प्लांट की तरह हम इसमें भी वर्मी कंपोस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा फंजीसाइड ऐड कर देंगे। तो फंजीसाइड आप नेचुरल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको साफ फंजीसाइड या फिर ट्राइकोडर्मा आपको मिल जाएगा उनकी केमिकल शॉप्स पे, या फिर आपके जो बीज भंडार हैं उनकी शॉप्स पे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा नेचुरल डालता हूँ। तो मैं इसमें आज यूज़ करूँगा खाने का सोडा, और थोड़ी सी हम हल्दी भी डाल देंगे। दोनों ही फंजीसाइड काम करती हैं और उनके बहुत सारे यूजेस हैं, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। हमारे गार्डनिंग में बहुत सारे यूजेस हैं। हमारे जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग हम करते हैं उसमें हम सारे के सारे नेचुरल सोर्सेज लेते हैं, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो मैं डाल रहा हूँ उसमें खाने का सोडा डाल रहा हूँ, तो वो ऐड कर देंगे। और जो कंस्ट्रक्शन वाली सॉइल है वो हम इसमें यूज़ कर, सैंड है वो हम इसमें यूज़ कर लेंगे इसको वेल ड्रेन बनाने के लिए, ठीक है। और फिर हम इसको लगाते हैं। तो ये तो मैं लगाऊंगा इसमें बड़े पॉट में ही, और कुछ मैं अपने 9 इंच के पॉट में लगा दूंगा, और कुछ मैं सोच रहा हूँ कि ये भी 12 इंच के पॉट में ही चलेगा मेरा बड़े वाला ही। और ये चल सकता है, जो छोटे वाला है ये चल सकता है 9 इंच के पॉट में। तो करते हैं शुरू आगे का प्रोसीजर। तो ये देखिए मेरा ने अपना प्लांट लगा लिया है एक गमले में। तो इसी तरह से हम हर एक गमले में अपना जितने में पॉट तैयार करने हैं उतने में लगा लेंगे।
तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने 3 में लगाया तो आपको भी 3 में ही लगाना है, या फिर कोई 2 में लगाता है तो आपको भी 2 में लगाना है। अगर आपका पास 20 इंच का गमला है, 25 इंच का गमला है, तो आप उसमें भी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जितना बड़ा गमला होगा उतना ही ऊंचा आपका प्लांट होगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको सोइल कंपोजिशन की बात करूँ तो सोइल कंपोजिशन हमें इसकी वेल्ट्रीन सोइल रखनी है। इसका ड्रेनेज होल अच्छा रखना है, जहाँ से पानी निकलता है, रिमूवल होता है पानी का, वो आपका इसको अच्छा रखना है। उसके बाद मैं बात करूँ इसकी धूप की, सुबह सुबह की इसको धूप मिल जाए तो अच्छा है, और अदरवाइज इसको ब्राइट लाइट में भी आपका अच्छा चल जाएगा प्लांट। और आपका जो है इसमें पानी हमें जब भी देना है जब इसके ऊपर की लेयर सूख जाए, ये देखिए। और इसमें अच्छे से फंजीसाइड डाल दीजिएगा, ताकि जो अगर आप वही वाली मिट्टी यूज़ करते हैं तो ताकि जो जड़ें हैं वो फंगस क्रिएट ना करें, इसलिए हम फंजीसाइड ऐड करते हैं। इवन हर एक प्लांट में हमें फंजीसाइड डालना पड़ता है, क्योंकि हम कोई भी नया नया प्लांट लगाते हैं तो पहली बात तो वो प्लांट शौक में ज़रूर जाएगा 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, फिर उसके बाद वो अपने आप ही उस इन्वायरमेंट में आ जाएगा। पौधों के साथ जब वो प्लांट रहेगा तो वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप चला जाएगा। और फंजीसाइड क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम जब नया नया प्लांट लगाते हैं तो नीचे ना जब पानी जमा हो जाता है ना, तो वो पानी हमारा अगर ज़्यादा हो जाता है तो कई बार क्या होता है कि जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं नीचे से। तो फंजीसाइड डालने पर जड़ें ना तो गलेंगी ना, क्योंकि जड़ें गलेंगी तो फंगस क्रिएट होगा, फंगस क्रिएट होगा तो हमारा प्लांट मर जाएगा। तो इसलिए हमें फंजीसाइड डालना पड़ता है। तो ये तो आज के हमने बात करी एरिका पाम के बारे में। कल मिलेंगे किसी और नए प्लांट के साथ। अगर आप कमेंट कर कर बताना अगर आपको कोई भी कंडीशन या फिर कोई भी चीज़ में सुधार चाहिए। ये तो भी मैंने जस्ट अभी अपनी स्टार्टिंग करी है चैनल की, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो जाती है तो वो भी हो ही जाएगी, क्योंकि हमें हर एक चीज़ की आदत नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस काम को करते रहते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है। जैसे कि पढ़ना रिलेटेड करते हैं हम। आपकी जो मदर हैं आपकी घर में खाना बनाती हैं, काम करती हैं इतना, तो क्या उनको कोई बचपन से आदत थोड़े ना थी इतना काम करने की, लेकिन क्या है कि जब वो फैमिली में रहती हैं तो सारा काम करते करते उनको आदत हो जाती है। तो इस तरह से ही हमारा हर एक चीज़ के बारे में, इस तरह से ही हमें खेलने के बारे में, पढ़ने के बारे में, सोने के बारे में, तो ये सब हमारे शेड्यूल में होता है कि हमें हर एक चीज़ की आदत हो जाती है धीरे धीरे जब उस काम को करते रहते हैं। तो आज मैं वीडियो बनानी शुरू करी है तो धीरे धीरे इसकी भी आदत हो जाएगी। तो आज हमने बात करी है एरिका पाम के बारे में, फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, और किसी प्लांट के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।